नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बजट में कई सारे ऐलान हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है वो है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। अगर आपको आसानी से समझाऊं तो सरकार वित्तीय संस्थाओं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसको बेचकर पैसा कमाना चाहती है। ये जो लक्ष्य रखा गया है 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए वो 1,75,000 करोड़ का रखा गया है। ये जो लक्ष्य है वो पिछली बार से कम रखा गया है, क्योंकि पिछली बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो था 2,10,000 करोड़ का। लेकिन जो इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इसमें कोविड बहुत ज़्यादा हावी रहा और उस वजह से कोई काम नहीं हो पाया। केवल 19,000 से कुछ ज़्यादा की डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे हो पाए। सरकार ने कहा है, उसमें कहा है कि 2 बड़े बैंकों को सरकार बेचेगी। बैंकों के अभी नाम नहीं बताए हैं। एक बड़ी चीज़ और बताई है कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी बेची जाएगी। सरकार को जनरल इंश्योरेंस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। सालाना बहुत घाटे के साथ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सरकार को झेलना पड़ रहा है। अगर एक मोटा माटी समझें तो 7,000 करोड़ भी सरकार को कई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अलग अलग देना पड़ता है उनको चलाने के लिए। इसलिए सरकार का जो लक्ष्य है वो 2 बैंकों को बेचने का है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां अगर उनकी बात करें तो उसमें एयर इंडिया है सबसे पहले, BPCL है, भारत पेट्रोलियम है, कॉनकोर है। कॉनकोर को आप जानते हैं कि वो माल ढुलाई में जो सामान रखने का जो स्पेस रखती है वो कॉनकोर ही कंपनी है। इसके अलावा स्कूटर इंडिया है। और अगर दूसरी कंपनियों की बात करें तो इसमें आता है शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात। इसके अलावा जो और आता है उसमें BEML आता है। BEML को अगर आप समझेंगे तो ये कंपनी है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसमें डिफेंस के लिए काम किया जाता है, माइनिंग के लिए काम किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन्स को बेचने का भी टारगेट है। और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर वो होते हैं जो माल ढुलाई जो होती है जिनके ज़रिए, वो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हैं, इनको बेचने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। और ट्रांसमिशन लाइंस जो आप देखते हैं कि पावर लाइन यानी बिजली की लाइन जो सरकारी लाइंस है उनको बेचने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सरकार ने कहा है कि अब वो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में ही काम करेगी। उसके लिए सरकार ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है स्ट्रेटेजिक एरियाज़। स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में ही सरकार काम करेगी, बहुत लिमिटेड होंगे, बाकी एरियाज़ में सरकार काम नहीं करेगी और उसको प्राइवेटाइज करने के लिए ही बात कर रही है। इसके अलावा सरकार ने एक और बात कही है। सरकार ने कहा है कि अब वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी आगे ले जाना चाहती है, यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए सरकार तैयार है। इसको अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं तो सरकारी ज़मीन अगर कुछ कहीं पड़ी है तो सरकार अब उसको बेच सकती है या बेचने के लिए आगे बढ़ रही है। इसके अलावा सरकार का अगर कुछ एसेट पड़ा है, कुछ स्क्रैप पड़ा है या कोई और माल पड़ा है तो सरकार उसको बेचने के लिए प्रतिबद्ध है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं, खासकर जो एयर इंडिया या BPCL कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो उसको लेकर अलग अलग तर्क हैं। BPCL एक ऐसी कंपनी है जिससे सरकार को लगातार फ़ायदा होता है और वो रेवेन्यू रिसोर्सेज में एक अच्छी कंपनी बताई जाती है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि रेवेन्यू के लिए अब उसके पास ज़्यादा स्कीम्स नहीं बची हैं, उसके पास कुछ बहुत ऑप्शंस नहीं बचे हैं, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट ही एक रास्ता बचता है। यहाँ पर ये बात आ जाती है। लेकिन एयर इंडिया जैसी कंपनी जहाँ पर सरकार को एक तिमाही में 2500 करोड़ का उसको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उसको ढोना पड़ रहा है। एयर इंडिया जैसी कंपनियों को सरकार को ढोना पड़ रहा है, इसलिए सरकार अब उससे पीछे छुड़ाना चाहती है। दरअसल सरकार काफ़ी समय से एयर इंडिया से पीछे छुड़ाना चाहती है, लेकिन मार्केट में बायर नहीं आ रहे हैं। बायर नहीं आ रहे हैं उसका कारण साफ है कि एयर इंडिया की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। जो सरकारी कंपनियों या सरकारी वित्तीय संस्थाओं को बेचने को लेकर बात चलती है उसमें 2 तर्क चलते हैं। पहला तो ये तर्क चलता है कि सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो घाटा है वो आम आदमी पर ही पड़ता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ बहुत आसानी से कि मान लीजिए कि कोई सरकारी सेक्टर की कंपनी है और उसको नुकसान हो रहा है और सरकार उसको पैसा देती है, कई हज़ार करोड़ में पैसा देती है कि वो चलती रहे, उसको एक यथास्थिति में बनाए रखने के लिए सरकार पैसा देती है। तो वो पैसा जो है वो टैक्स पेयर का ही पैसा है, यानी कि आपका हमारा पैसा है, वो करदाताओं का पैसा है जिसको सरकार ढोने के रूप में चला रही है। यानी कि एक तरह से देखें तो ऐसी कंपनियां जो कुछ कमा के तो दे नहीं रही हैं और उसको बनाए रखने के लिए भी सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पैसा करदाताओं का है, टैक्स पेयर का है, तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही पैसा जा रहा है। और इस वजह से अगर देखें तो टैक्स स्लैब में भी छूट नहीं मिल पाई है।
तो जो एक तर्क ये है कि जहाँ पर कई बार कहा जाता है कि सरकार इन कंपनियों को क्यों बेच रही है या इस सेक्टर्स में क्यों सरकार इतना ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो तर्क ये है कि उससे जो नुकसान हो रहा है वो आपके और हमारे पैसे पर ही हो रहा है। दूसरी बड़ी बात कि ये कंपनियां कुछ कमा के तो दे नहीं रही हैं या कोई जो संस्थाएं हैं वो नुकसान में जा रहे हैं, तो इनको डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसा कमा के इसका पैसा कहीं और लगाया जाए जहां से नौकरियां जनरेट हों। वहीं दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं या पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनको बेचने से आम आदमी का नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो बैंकों तक आसानी से होती है जो सरकारी बैंक होते हैं। अब मान लीजिए कि गांव-गांव तक तो सरकारी बैंक मौजूद हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक तो है नहीं है। अगर सरकार जो सरकारी बैंकों को बेच देगी तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, मान लीजिए बीपीसीएल है, वो फायदे में रह रही है तो सरकार के लिए रेवेन्यू रिसोर्स के लिए एक अच्छी जगह है, तो वो उसको क्यों बेचना चाहती है, ये भी एक्सपर्ट या इकोनॉमिस्ट बात कहते हैं। तो ये दोनों ही तर्क चलते हैं। और इसमें एक बड़ी बात ये है कि जब सरकार ने इतनी बड़े मात्रा में डिसइन्वेस्टमेंट, एफडीआई या इस तरह की प्राइवेटाइजेशन की बात करी है, तभी आरएसएस की जो मजदूर इकाई है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, उन्होंने साफ कहा है कि ये गलत है, इतना ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो बजट की अगर मोटी बातों में देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात निकल के आई है, जिसमें 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश, यानी कि सरकारी संस्थाओं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और सरकारी कंपनियों को बेचकर सरकार पैसा कमाना चाहती है।